नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब आज जैसी दवाइयां नहीं थीं, तब हमारे पूर्वज बीमारियों का इलाज कैसे करते थे? तो आज हम अथर्ववेद के पन्नों से उसी प्राचीन वानस्पतिक ज्ञान के खजाने में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ पुरानी बातें नहीं हैं, ये वो समझ है, वो ज्ञान है जो हमारी धरती पर न जाने कितनी पीढ़ियों से मौजूद है। अच्छा, एक बात सोचिए। गर्मी की तेज धूप में वो कौन सा फल है जो सबसे ज्यादा राहत देता है? हाँ, वही तरबूज। लेकिन क्या वो सिर्फ एक मीठा ठंडा फल है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी? यही सवाल हमें सीधे उस प्राचीन ज्ञान के दरवाजे तक ले जाता है। और पता है, इन सवालों के जवाब कहाँ मिलते हैं? अथर्ववेद में। ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। समझिए, ये पौधों के औषधीय गुणों का एक पूरा खजाना है। और कमाल की बात यह है कि ये ज्ञान आज भी, हजारों साल बाद भी, हमारी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है। तो फिर देर किस बात की? चलिए, अथर्ववेद के इस वैदिक औषधालय से 5 ऐसी ही शक्तिशाली जड़ी बूटियों के राज खोलते हैं। शुरुआत हम करेंगे 2 ऐसे कुदरती तोहफों से जो शायद हम सबके किचन में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम जानते हैं कि इनके अंदर कितने जबरदस्त औषधीय गुण छिपे हैं? तो लिस्ट में पहली है कालिंदी, जिसे आज हम सब तरबूज के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक रसीला फल नहीं है, बल्कि गर्मियों में हमारा असली रक्षक है। अथर्ववेद में इसके लिए एक श्लोक है, कालिंदी ग्रीष्मकालीना पित्तग्नि दाहनाशिनी मूत्रला अतितृष्णाग्नि रसेन परमम हितम। मतलब बहुत सीधा है। कालिंदी जो है वो गर्मी की दवा है। ये शरीर की गर्मी, जिसे आयुर्वेद में पित्त कहते हैं, उसे शांत करती है, जलन मिटाती है, यूरिन फ्लो को बेहतर करती है, और जब बहुत तेज प्यास लगे तो उसे भी बुझाती है। मतलब इसका रस सचमुच बेहद फायदेमंद है। इसका जिक्र कांड 9 सूक्त 7 में मिलता है। ये एक फैलने वाली बेल है जो आपको भारत में रेतीली मिट्टी वाली जगहों पर, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान में खूब मिलेगी। और इसकी पहचान? अरे, इसकी सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि इसमें 92% पानी होता है। तो पुराने जमाने में इसे यूटीआई और शरीर की जलन जैसी तकलीफों में इस्तेमाल करते थे। और आज मॉडर्न साइंस भी यही कह रहा है। वो बताते हैं कि इसमें सिट्रुलाइन नाम का एक कंपाउंड होता है जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। है ना कमाल की बात? कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज की साइंस से मैच कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी जड़ी बूटी पर, अलाबू, यानी हम सबकी अपनी लौकी। कभी सोचा है कि ये जो साधारण सी दिखने वाली सब्जी है, ये हमारे दिल के लिए एक तरह से जीवन रक्षक दवा हो सकती है? वेद का श्लोक सुनिए, अलाबू हृदयस्याखु लघ्वी मधुर शीतला मधुमेहे मूत्र रोगे हृदरोगे च प्रशस्यते। यानी अलाबू दिल की दोस्त है, पचने में हल्की, स्वाद में मीठी और तासीर में ठंडी, और इसे डायबिटीज, यूरिन से जुड़ी बीमारियों और दिल की बीमारियों में बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसका जिक्र भी कांड 9 सूक्त 7 में ही है। ये एक लंबी रेंगने वाली बेल होती है और इसकी एक खास बात है, इसके सफेद फूल रात में खिलते हैं। पूरे भारत में इसकी खेती होती है, यूपी, एमपी, बिहार, सब जगह। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी भी है, और यही बात दिखाती है कि वैदिक ज्ञान कितना संपूर्ण था। चेतावनी ये है कि कड़वी लौकी कभी नहीं खानी चाहिए, कभी भी नहीं। ये जहरीली हो सकती है, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो ये तो थी हमारी किचन की जड़ी बूटियां। अब आगे बढ़ते हैं 2 ऐसी औषधियों की तरफ जिनका नाता सिर्फ सेहत से नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्म से भी बहुत गहरा है। तो हमारी अगली औषधि है उत्पल, यानी नीला कमल। ये सिर्फ एक खूबसूरत फूल नहीं, ये मन की शांति का, सुकून का प्रतीक है। अथर्ववेद में इसके बारे में कहा गया है, उत्पलम नीलवर्णम च विष्णुः प्रियकरम सदा पित्तदाहहरम शीतम मूत्ररोगे च शश्यते। देखिए, श्लोक में दोनों बातें हैं। एक कि ये नीले रंग का फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और दूसरा इसके औषधीय गुण। ये पित्त की जलन को शांत करता है, शरीर को ठंडक देता है और यूरिन से जुड़ी परेशानियों में फायदा करता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इसका सम्मान सिर्फ भारत में ही नहीं था। हजारों किलोमीटर दूर प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट में भी नीले कमल को सृष्टि और पुनर्जन्म का पवित्र प्रतीक मानते थे। कमाल है ना?
और फिर से वही बात, आज की साइंस भी इस प्राचीन विश्वास पर मुहर लगा रही है। वैज्ञानिकों को नीले कमल में न्यूसिफेरिन नाम का एक केमिकल मिला है जिसमें एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वो चिंता को कम करता है। ठीक वही मानसिक शांति जिसकी बात हमारे ग्रंथ कर रहे थे। अगली जड़ी बूटी है शतपत्री, जिसे हम सब गुलाब के नाम से जानते हैं। अब गुलाब को हम अक्सर प्यार और मोहब्बत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वैदिक नजरिए से ये दिल को खुशी देने वाली, आनंद देने वाली एक औषधि है। श्लोक भी यही कहता है, शतपत्री सुगंधाढ्या हृदयानंददायिनी गुलकंदमयम पित्तघनम नेत्राणाम प्रियकारकम। मतलब खुशबू से भरी शतपत्री दिल को आनंद देती है और इसका जो गुलकंद बनता है वो पित्त को शांत करता है और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। और सुनिए, एक हैरान करने वाली बात बताऊं, गुलाब के जो फल होते हैं ना, जिन्हें रोज हिप्स कहते हैं, उनमें एक संतरे के मुकाबले 5 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। 5 गुना! ये है कुदरत की असली ताकत। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर। एक ऐसा पौधा जो हमें कुदरत की दोहरी ताकत दिखाता है। एक ही पौधे के अंदर इलाज भी है और खतरा भी। और ये हमारी आखिरी जड़ी बूटी है, अग्निशिखा, यानी ग्लोरी लिली। नाम ही देखिए, अग्निशिखा, आग की लौ। मतलब ये आग की तरह खूबसूरत भी है और उतनी ही खतरनाक भी। ब्यूटी और डेंजर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अथर्ववेद का श्लोक इसे लेकर बिल्कुल साफ है। अग्निशिखा अग्निवर्णा प्रसवे दुःखनाशिनी सावधानम प्रयुज्येत वैद्यस्यव निदेशतः। पहली लाइन कहती है कि ये आग के रंग वाली जड़ी बूटी प्रसव के दर्द यानी लेबर पेन को कम करती है। लेकिन असली बात अगली लाइन में है, सावधानम प्रयुज्येत वैद्यस्यव निदेशतः। मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी वैद्य या डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। यही है सबसे बड़ी चेतावनी, वैद्यस्यैव निर्देशतः। सिर्फ वैद्य के निर्देशन में। ये लाइन सिर्फ इस एक जड़ी बूटी के बारे में नहीं है, ये एक्सपर्ट गाइडेंस की अहमियत पर एक बहुत गहरा सबक है। इसकी दोहरी पहचान यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ अगर इसे गलती से खा लिया जाए तो ये पौधा जानलेवा जहर है, और दूसरी तरफ इसी पौधे से कोलचिसिन नाम की एक दवा निकाली जाती है जो कि गाउट के इलाज के लिए FDA अप्रूव्ड है। मतलब एक ही चीज जहर भी है और दवा भी, बस इस्तेमाल के तरीके का फर्क है। तो ये थी हमारी 5 जड़ी बूटियों की यात्रा। कालिंदी यानी तरबूज जो हाइड्रेशन का राजा है, अलाबो यानी लौकी जो दिल की दोस्त है, उत्पल यानी नीला कमल शांति का फूल, शतपत्री यानी गुलाब जो खुशी का एहसास है, और आखिर में अग्निशिखा एक खूबसूरत खतरा। ये सारी बातें हम एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। वेदों को सिर्फ इलाज नहीं पता था, उन्हें ये भी पता था कि कब और कैसे सावधान रहना है। आज हमारे चारों तरफ इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी का समंदर है, पर क्या इस जानकारी के शोर में हम विजडम यानी विवेक और सच्चे ज्ञान की अहमियत को भूलते जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।